हमारी उम्र एक जगह पर नहीं रुक सकती है तो हमारा समय एक जगह पर कैसे रुक सकता है। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। आज हम बात करने वाले हैं मिथुन राशि की 1 मई 2024 से लेकर और साथ ही साथ में 14 मई 2025 तक आपके ठीक मित्रों आपके 12वें भाव पर अर्थात आपके ब्याह भाव पर 12वें भाव पर देव गुरु बृहस्पति विराजमान होने जा रहे हैं। 1 मई से लेकर ध्यान दीजिएगा, और 1 मई से लेकर कब तक रहेंगे आपके यही देव गुरु बृहस्पति 14 मई 2025 तक आपके 12वें भाव पर रहेंगे। अब मिथुन राशि के जातकों को 12वें भाव पर इनका फल क्या प्राप्त होगा, क्योंकि अभी 2023 में राहु महाराज से प्रभावित थे, आपके लाभ स्थान पर थे, और लाभ स्थान पर होने के कारण आपको क्योंकि राहु के साथ में राहु गुरु का चांडाल योग चल रहा था, जिसके कारण हमें पूर्णतः तरीके से फल प्राप्त नहीं हो पा रहे थे। अब ध्यान दीजिएगा, 1 मई 2024 से लेकर और साथ ही साथ में आपको बताते चलें 14 मई 2025 तक देवगुरु बृहस्पति का आपके 12वें भाव पर प्रभाव क्या रहेगा। और देखिए, देवगुरु बृहस्पति कारक किसके हैं, ध्यान दीजिएगा। देवगुरु बृहस्पति कारक सबसे पहले आपके भाग्य अर्थात आपके लक के कारक कौन हैं, आपके भाग्य के कारक देवगुरु बृहस्पति हैं। उसी के साथ ही साथ में देवगुरु बृहस्पति किसके कारक हैं, भाग्य के साथ ही साथ धन के कारक देवगुरु बृहस्पति बनते हैं। और धन के साथ ही साथ में आपको बताते चलें किसके कारक, धार्मिक कार्यों के कारक देवगुरु बृहस्पति हैं। और उसी के साथ ही साथ में देवगुरु बृहस्पति दान पुण्य के भी कारक देवगुरु बृहस्पति को माना गया है। तो चलिए आज हम विस्तार पूर्वक बात करेंगे, चर्चा करेंगे इस प्रोग्राम में देवगुरु बृहस्पति की मिथुन राशि के जातकों के लिए आगे आने वाला समय जो है वह कैसा रहेगा, क्योंकि आपके कौन से भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति बनते हैं, आपके 2 भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति बनते हैं। तो ध्यान से देखिएगा जी, देखिए आपको बताते चलें 12वें भाव पर इनका प्रभाव, 12वें भाव पर इनका प्रभाव किस तरीके से रहेगा मिथुन राशि के जातकों के लिए। तो 12वां भाव किसका होता है, 12वां भाव हमारे व्यर्थ की हानियां परेशानियां, कोर्ट कचहरी मुकदमा थाना हॉस्पिटल के चक्कर, ये सबका कौन सा भाव होता है, 12वां भाव होता है। जो कुंडली के हमारे सबसे खराब भाव 3 भाव होते हैं, छठा भाव और छठे के साथ ही साथ में हमारा अष्टम भाव, और अष्टम भाव के साथ ही साथ में हमारा 12वां भाव अर्थात हमारा ब्याह भाव। तो इन सब के भाव के स्वामी कौन बनते हैं, देवगुरु बृहस्पति इन सब ये जो भाव हमारे होते हैं, ये भाव कहीं ना कहीं हमें कष्ट परेशानी प्रदान करते हैं, लेकिन इन भावों में कष्ट परेशानी नहीं, अच्छा भी बहुत कुछ होता है। चलिए अब हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव आपके यहाँ पर कैसा रहेगा। तो ध्यान से सुनिएगा, देवगुरु बृहस्पति का आपके 12वें भाव पर जो प्रभाव होगा, अभी तक देखिए लाभ स्थान पर थे, राहुदेव यहाँ पर विद्यमान थे, बैठे हुए थे, जिसके कारण आपको उत्तम अच्छा फल नहीं प्राप्त हो पा रहा था। राहु महाराज से बिल्कुल ही मुक्ति देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर पा चुके हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, आपको समझाने का प्रयत्न करते हैं कि देवगुरु बृहस्पति का आपके 12वें भाव पर प्रभाव क्या रहेगा। तो आपको बताते चलें, देखिए 12वें भाव पर मधुरभाषी यानी कि अच्छा बोलने वाला। अभी तक आप बातचीत करते थे या कहीं किसी से बात करते तो लोग आपकी ओर आपकी बातों को इग्नोर करते थे, आपकी बातों में लोग इंटरेस्ट नहीं रखते थे। कहीं ना कहीं लोग कहते थे कि यार तुम आप कितना भी अच्छा किसी से बोलो, लेकिन फिर भी लोग यही कहते थे कि अरे यार तुम्हारी बातों में दम नहीं, तुम अच्छा नहीं बोलते हो, तुम ऐसा बोलते हो, ये करते हो, तुम्हारी कोई बात नहीं है, तुम्हारा ये है वो है फलाना ठिकाना। आपकी बात लोगों को कड़वी जहर के समान अगर लगती थी, तो यहाँ पर मधुरभाषी अच्छा बोलने वाला आपको बनाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आपको बताते चलें कि लोभी, अभी तक आप धन की बचत नहीं कर पा रहे थे, अभी तक मिथुन राशि के जातक धन की बचत नहीं कर पा रहे थे, तो वो धन की बचत यहाँ पर बहुत बेहतर यानी कि पैसे की बचत, अभी देख रहे थे आपको पैसे की बचत नहीं हो पा रही थी, जो आप काम कर रहे थे या कुछ भी कर रहे थे जिसमें आपको धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी, तो संभवतः ही यहाँ पर आपको बताते चले कि धन की प्राप्ति और धन की बचत भी मिथुन राशि के जातकों को गत आने वाले समय में प्राप्त होगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की। यहाँ पर जो लोग विदेश में हैं या उनके परिवार में कोई विदेश में है, उनको अच्छा लाभ होने वाला है राशि गोचर से। कब राशि गोचर होगा, एक बार और हम आपको बता दें, मिथुन राशि के जातकों के लिए यह राशि गोचर होगा 1 मई 2024 से लेकर और 14 मई 2025 तक। अच्छा, वहीं पर 12वें भाव पर इनका प्रभाव क्या रहेगा, यहाँ पर यात्राएं, आपकी बहुत सारी यात्राएं देखी जाएंगी, मतलब कहीं मन करेगा यहाँ घूम आए, वहाँ घूम आए, ये कर लें वो कर लें, तो कहीं ना कहीं यात्राएं संभव हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं मित्रों आपके
क्षमा चाहेंगे। आप देवगुरु बृहस्पति के पास में 3 दृष्टियां भी हैं। कौन कौन सी? पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि, जो आपके अलग अलग भाव पर देवगुरु बृहस्पति डाल रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा, पहली दृष्टि देवगुरु बृहस्पति के आपके कौन से भाव पर पड़ेगी? पहली दृष्टि 1 2 3 4 5, पहली दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर, आपके चतुर्थ भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी। तो चतुर्थ भाव पर देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव क्या होगा? ध्यान से सुनिएगा। चतुर्थ भाव पर जो प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का होगा वह ये होगा, चौथे भाव में वाहन युक्त, अर्थात आपको वाहन का सुख देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर आपको देंगे। किसका सुख देंगे? वाहन। अभी तक आप प्लानिंग कर रहे थे, कोई ना कोई समस्या के कारण आप वाहन नहीं खरीद पा रहे थे, तो कहीं ना कहीं वाहन का सुख आपको देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर देकर रहेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आपको बताते चलें, धैर्यारु, अर्थात आपका जो धैर्य नहीं रुक पा रहा था, जो धैर्य आपका नहीं रुक पा रहा था, वो धैर्य किसको कहते हैं? जैसे हमारा कोई काम है, हम सोचते हैं हमारा तुरंत ये काम हो जाए, हमारा काम तुरंत ऐसा हो जाए, हमारा ये हो जाए, हमारा वो हो जाए, हमारा ऐसा हो जाए, हमारा वैसा हो जाए। तो संभवतः ही आपको बताते चलें कि देखिए, हम कोई भी काम को, हमें जल्दबाजी, हमेशा ध्यान रखिए हमारी बात, जल्दबाजी नहीं करनी है। जब हमारी उम्र एक जगह पर नहीं रुक सकती है तो भला समय कैसे एक जगह पर रुक सकता है? समय का परिवर्तन अवश्य होता है, समय को कोई रोक नहीं सकता है। अगर अभी आपका समय खराब चल रहा है तो अवश्य अगर आप पर ज़्यादा मुसीबत चल रही है, ज़्यादा कष्ट परेशानी चल रही है, आपको इस समय समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं, मैं क्या ना करूं, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? अभी हमें सब्र रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है हमारे पूर्व जन्म के ऐसे कर्म हो जो इस जन्म में हमें दंड प्राप्त हो रहा हो। काफ़ी लोग तो ऐसा सोचते हैं कि हमें अब ज़िंदगी में कुछ नहीं रहा, अब ज़िंदगी में हम कुछ नहीं कर पाएंगे, अब ज़िंदगी खराब है हमारी। अरे भैया, सबसे अनमोल तो आपका शरीर है, बड़ा ही कीमती ये शरीर है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ मुनि सब ग्रंथ न गावा। ये मनुष्य तन आपको ऐसे ही नहीं मिला है, ये बड़े भाग्य से आपको मिला है। अगर छोटी सी आपको इस समय कष्ट परेशानी आपकी चल भी रही है तो आप परेशान चिंतित क्यों हो रहे हैं? जब समय का परिवर्तन आपका अवश्य ही होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ चतुर्थ भाव पर देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव क्या होगा? विद्यार्थियों के लिए अच्छी शिक्षा यहाँ पर ग्रहण होगी। पढ़ाई लिखाई अच्छी, विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई लिखाई अच्छी होगी। आप लोग भी फॉलो करते जाइए भाई, आप लोगों से भी निवेदन है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति के चतुर्थ भाव पर प्रभाव क्या रहेगा? चतुर्थ भाव पर यहाँ पर मित्रों संतान से कष्ट हो सकता है, आपको बताते चलें, क्योंकि शत्रु राशि के अंतर्गत हैं देवगुरु बृहस्पति, शत्रु राशि के अंतर्गत हैं, तो संतान से कष्ट परेशानी थोड़ी बहुत हो सकती है। इसलिए संतान से संबंध अच्छे बनाकर रखें आप लोग। कब से? 1 मई 2024 से लेकर। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं मित्रों कि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव जो रहेगा, यहाँ पर व्यवहार कुशलता, यानी कि आप इस समय के बीच में, अर्थात 1 वर्ष के अंदर अपने व्यवहार को भी आप कमा पाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की अगली दृष्टि की। तो अगली दृष्टि देवगुरु बृहस्पति कहाँ पर पड़ेगी? आपके अष्टम भाव पर, वो क्षमा चाहेंगे, आपके छठे भाव पर। और छठे भाव पर देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव क्या रहेगा? छठे भाव पर यहाँ पर शत्रुओं को, आपके जो शत्रु हैं, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। मिथुन राशि के जातकों को जो शत्रु आपके हैं उन पर आपके विजय प्राप्त होगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में मित्रों ज्योतिष में रुचि, जैसे आप लोग ये प्रोग्राम हमारा देख रहे हैं तो ज्योतिष में यहाँ पर रुचि भी आपकी बढ़ेगी। वहीं पर मित्रों आपको बताते चलें देवगुरु बृहस्पति के इस राशि गोचर से आपका वेट, वजन, अगर मोटापा बहुत ज़्यादा है तो वह कम होगा आपका। अच्छा, उसी के साथ ही साथ एक चीज़ यहाँ पर है, मानसिक रूप से असंतुष्टि। जैसे आप सोच रहे थे कि हम ये ले लें, हम ये ले लें, हम ऐसा कर लें, हम वैसा कर लें, कुछ कार्य हमारे जब नहीं पूरे हो पाएंगे, कुछ कार्य, देखिए आप हमेशा एक बात हमेशा हमारी ध्यान रखिएगा कि हमेशा ये सोचते हैं कि हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए, हमें ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, हमारा ये भी बन जाए। अभी तो भगवान देखिए रूप दिया किसको? रूप दिया मोर को तो कंठ छीन लिया, मोर को सुंदर सा रूप दिया तो क्या कर लिया? उसका कंठ छीन लिया। रूप दिया मोर को तो कंठ छीन लिया, और कंठ दिया कोयल को तो रूप छीन लिया। दिया संतोष संत को तो घर द्वार छोड़ दिया। यानी कि मोर को सुंदर सा रूप दिया भगवान ने अगर, तो क्या किया? उसकी आवाज़ को छीन लिया। कोयल को सुंदर सी आवाज़ दी तो क्या छीन लिया? उसका रूप छीन लिया। कोयल कैसी होती है? कोयल काली होती है। और दिया संतोष संत को, यानी कि संत को संतोष दिया, लेकिन क्या छीन लिया? घर बार छीन लिया।
संत अपने घर पर नहीं रहते हैं, इधर उधर भ्रमण करते रहते हैं। तो संतोष दिया संत को, क्योंकि संत को कुछ नहीं चाहिए, संत को क्या चाहिए? भगवान की भक्ति चाहिए। संतोष दिया संत को तो घर द्वार छीन लिया। ऐसे भगवान हर चीज़ सबको नहीं देते हैं। भगवान हमेशा हमारी इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, भगवान सब हर चीज़ सबको नहीं देते हैं। जो भगवान ने आपको दिया है उस पर आप संतुष्ट रहिएगा। जो आप चाह रहे हैं उसके लिए संघर्ष करिए, मेहनत करिए, आपको अवश्य ही प्राप्त होगा, उसे कोई रोक नहीं सकता है। ध्यान रखिए हमारी बात। अच्छा, उसी के साथ ही साथ छठे भाव पर प्रभाव क्या रहेगा? शत्रुओं पर विजय, आपके शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। कर्ज आपका कम होगा, इस गोचर से कर्ज कम होगा। अच्छा, उसी के साथ रोग ऋण शत्रु शारीरिक कष्ट परेशानी भी कम होगी। अगली दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की कहाँ पर? आपके अष्टम भाव पर मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी अर्थात मृत्यु भाव पर पड़ेगी। तो अष्टम भाव पर यहाँ पर गुप्त रोग दे सकते हैं। गुप्त रोग कैसा होता है? जिसे हम, अगर स्त्री है तो पुरुष को बताएगी, पुरुष है तो वो स्त्री को बताएगा, या फिर दोनों डॉक्टर को बताएंगे। ऐसा गुप्त रोग आपको देवगुरु बृहस्पति के हिसाब से हो सकता है, लेकिन विदेश से उत्तम अच्छा लाभ होगा। और उसी के साथ लोभी प्रवृत्ति, यानी कि आपके पैसे की बचत यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति करवाएंगे। चलिए रेमेडीज उपाय की बात करते हैं। देवगुरु बृहस्पति को अच्छा बनाने के लिए, उनको अच्छा फल के लिए अनुग्रहित करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? तो आपको बताते हैं कि 5 फूल लेकर कहीं सुनसान जगह पर आप 5 फूल लेकर गाड़ दीजिए, देवगुरु बृहस्पति का नाम लेकर। आपको ये गुरुवार के दिन करना है, हर गुरुवार को करना है। देवगुरु बृहस्पति का उत्तम अच्छा फल प्राप्त होगा। दूसरा उपाय क्या करना है? विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, भगवान श्री हरि, भगवान कृष्ण की पूजा करिए। भगवान के कृष्ण की पूजा करने से कहीं ना कहीं आपको मित्रों आपका लव लाइफ बहुत अच्छी रहती है। भगवान कृष्ण की पूजा करने राहु शांत रहते हैं। तीसरा उपाय क्या करना है? केले के जड़ पर आप हल्दी डालकर जल चढ़ाते हैं। मुझे आदेश दीजिए, कैसे अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।